बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 वाले बच्चों के लिए जो गणित विषय का जो गर्मी की छुट्टी में होमवर्क मिला है ना सारे बच्चे को। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, गर्मी की छुट्टी वाली होमवर्क करेंगे। ठीक है, वो भी किस विषय का? तो गणित विषय का। ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 4 प्रश्न आपको मिला था जिसमें 2 प्रश्न आपको बनाना है, बट हम चारों प्रश्न बताएंगे। ठीक है ना, चारों प्रश्न बताएंगे। आपको जो प्रश्न अच्छी तरीके से आसान लगेगा वो बना लीजिएगा। ओके, लेकिन हम आपको चारों क्वेश्चन सिखाएंगे। ठीक है ना, चारों क्वेश्चन को बनाना बताएंगे एंड चार्ट पेपर पर किस प्रकार से डिजाइन करना है, क्योंकि अब 2-3 दिन बचा है तो अब आप स्कूल में ले जाएंगे तो चार्ट पेपर पर बढ़िया तरीका से होना चाहिए। तो हम चार्ट पेपर पर बनाकर बताएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और हाँ, 30 से 35 मिनट का क्लास होगा, बट पूरा अच्छे तरीका देखना है ताकि अच्छे तरीका से समझ में आएगा, ताकि अपने स्कूल में अच्छे तरीका से आप लोग नंबर ले पाओगे। है ना। तो आओ देखते हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन को सारे बच्चे समझेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि अपने विद्यालय की किन्हीं 30 बच्चों की उम्र का पता लगाइए तथा इन प्राप्त संख्याओं में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, सम संख्या तथा विषम संख्या की उम्र वाले साथियों को चिन्हित कीजिए। साथ ही यह पता लगाइए कि किन बच्चों की उम्र एक से ज़्यादा प्रकार की संख्याएं हैं। इसको प्रतिवेदन के रूप में चार्ट पेपर पर अंकित कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को इस प्रकार से पेज का बॉर्डर बना लीजिएगा एंड पेज के बॉर्डर में अच्छे तरीके से कलर कर लीजिएगा। जितना अच्छे तरीके से आप सजाइएगा उतना आपको नंबर मिलेगा। ठीक है ना। इस प्रकार से असाइनमेंट वर्क लिखकर सब्जेक्ट मैथ दे देना एंड यहाँ पर कक्षा 7th वाला है तो कक्षा 7th हम यहाँ पर लिख दिए। प्रश्न संख्या 1 को हल कर रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा था कि आप अपने विद्यालय के 30 बच्चों की उम्र का पता लगाने के लिए। तो बच्चों देखिए, हम 30 बच्चे का यहाँ पर उम्र लिख चुके हैं। मान लेते हैं कि कोई बच्चे का उम्र जो है बाबू वो 4 वर्ष है, किसी बच्चे का उम्र 5 वर्ष था, तो किसी बच्चे का उम्र 6 वर्ष। तो इस प्रकार से हमने 30 बच्चों का क्या क्या है, उम्र का आंकड़ा को सजा लिया है। ठीक है, इस प्रकार आपको भी लिख लेना है। एंड उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था कि आपको प्राप्त संख्याओं में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या को छांटना है। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर फर्स्ट में लिखा प्राकृत संख्या। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर जो भी मैंने बच्चों का उम्र लिया सभी संख्या प्राकृत संख्या ही हुई। बाबू प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। एंड हमने क्या क्या बच्चों, क्या क्या यहाँ पर सारे आंकड़ा को यहाँ पर दे दिए, क्योंकि ये सभी प्राकृत संख्या ही है। जो भी 4, 5, 6, 7, 9, 11 जो भी आप लोग देख रहे हैं ना वर्ष, बच्चों का जो उम्र है ये सब क्या है बाबू, सारा प्राकृत संख्या। तो आप लोग पूरा लिख दीजिएगा इस प्रकार, डॉट डॉट हमने 4, 5, 6, 7, 9, 11 देकर अंतिम यहाँ तक 15 तक लिख दिया। तो यहाँ पर जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं मतलब ये बीच की सारी संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा पूर्ण संख्या, तो सारी संख्या जो भी बाबू प्राकृत संख्या ये सब पूर्ण संख्या भी है। यहाँ पर हमने लिख दिया 4, 5, 6 पूरा दे दिया। अब पूर्णांक संख्या तो दी गई, सभी संख्या क्या है बाबू, पूर्णांक संख्या भी है। ओके, उसी प्रकार आगे आप लोग को बोल रहा था बाबू भाज्य संख्या बताने के लिए। तो यहाँ पर भाज्य संख्या बाबू किसको बोलते हैं, जिसका बाबू जो एक और स्वयं के अलावे अन्य भी संख्या से भाग लग जाते हैं अर्थात विभाजित हो जाती है, उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। या फिर जिसका बाबू 2 से ज्यादा क्या हो, गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा बाबू 4, 6, 9, 12, 10, 8, 10, 9, 8। अब देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, हम देखिए बाबू जितना बार यहाँ पर बाबू, जैसे हम 8 2 बार लेते तो हमने यहाँ पर 8 2 बार लिख लिया, बट आप नहीं भी लिख सकते हैं ना, एक बार भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार भी 8 लिखिएगा ना कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हमने लिख दिया, जितना बार यहाँ पर हम लिए थे बाबू सारा लिख दिए। ठीक है ना, तो आप लिखिएगा 4, 6, 9, 12, 10, 8, 10, 9, 8। मतलब इस प्रकार से आपको इसमें भाज्य संख्या को क्या करना है, छांट लेना है। हाँ, हो सकता है कि बाबू आप जो बनाएंगे बच्चों का जो उम्र का वो अलग अलग भी हो सकता है, इसको नहीं ऐसा नहीं करना कि ऐसा ही लिख सकते हैं, आप अपने मन से भी बना सकते हैं। ओके, आइए अब अभाज्य संख्या देकर आप लोग लिखिएगा जो भी संख्या अभाज्य संख्या थी तो हमने यहाँ पर लिख दिया। एंड आप सम संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता, 4, 6, 12, 10, 8, 10, 8, 6, 16, 12, 10। इस प्रकार से मैंने आंकड़ा ले लिया इसमें उम्र वाला में से। ठीक है, अब आइए, अब विषम संख्या बोल रहा था, विषम संख्या 5, 7, 9, 11, 13, 9, 7, 13, 15, 9, 7, 11, 13, 15। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों मैंने विषम संख्या भी बना लिया। अब आगे कहता था कि पता लगाइए कि किन किन बच्चों की उम्र एक से ज्यादा प्रकार की संख्या है। जैसे देखिए मान लीजिए
देखिए वे बच्चों की उम्र, जैसे मान लीजिए 4, ये बाबू 4 दिखिएगा, 4 वर्ष का जो बच्चा है उसको वो 4 प्राकृत संख्या भी है, 4 पूर्ण संख्या भी है, 4 पूर्णांक संख्या भी है, 4 भाज्य संख्या भी है, 4 सम संख्या भी है। मतलब देखोगे ना तो सभी संख्या जो है ना वो एक से अधिक प्रकार की संख्या है। बस आपको प्यारे बच्चों इतना ही लिखना है। तो इस प्रकार मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को लिख दिया है, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार देख लीजिए अंतिम बार। इसका PDF कैसे लेना है मैं बता देता हूँ। आप लोग को क्या करना है प्यारे बच्चे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई ऐप को डाउनलोड करना है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग क्लास 7th के स्टूडेंट हैं एंड हम लोग का क्लास 7th का चलता है आधार बैच, है ना, 499 रुपया में 1 साल पढ़ाते हैं, ठीक है ना। 499 रुपया में 1 साल आपको पूरा कंप्लीट सारा विषय पढ़ाया जाता है। क्लास बाबू शाम में 6 बजे होती है, ठीक है। सारा जानकारी यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग बैच में इनरोल होना चाहते हैं, अभी आपकी गर्मी की छुट्टी है तो 2 दिन ऑफर दिया गया है। गर्मी की छुट्टी में ऑफर था तो 399 रुपये में, मात्र 399 रुपये में आपको 1 साल पढ़ाया जाएगा क्लास 7 का ऑल विषय। अगर लेना चाहते तो मेरा एप्लीकेशन माई ऐप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। या फिर आप लोग को अगर डाउनलोड करने में कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है या फिर इसका हमसे कुछ भी चीज़ पूछना है तो आप क्या कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम ID का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग पूछ सकते हैं। या फिर ऐप पर आप लोग डाउनलोड करो ऐप को एंड वहां पर जाकर आप डायरेक्ट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चार्ज मतलब 399 अभी लगेगा, ठीक है ना। वही आप लीजिएगा, जब स्कूल खुल जाएगा तो आपका 499 फिर इसका फी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को अब हम लोग समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग के सामने है बाबू। कहता है कि चार्ट पेपर पर वृत्ताकार, चौकोर आदि आकृति बनाकर उन्हें आधा, चौथाई, तिहाई, 2 तिहाई, 5 चौथाई तथा 2 का 7वां भाग चिन्हित करे और इसे कई प्रकार के रंगों से दर्शाए। प्राप्त संख्याओं को दशमलव में लिखना है तथा यह भी पता लगाना है कि 3 तिहाई 4 चौथाई कितने के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ लेते हैं। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन को समझ चुके हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाना है। तो प्रश्न संख्या 2 हम यहाँ पर लिख दिए। आपको बोल रहा था कि चार्ट पेपर पर वृत्ताकार या चौकोर किसी भी प्रकार का आपको क्या करना है, बनाना है आकृति और उनका आधा, तिहाई, 2 तिहाई, 5 चौथाई, 2 का 7वां भाग चिन्हित करना है, ठीक है बच्चे। देखिए बाबू, आधा कहने का मतलब मान लीजिए ये इस प्रकार का मान लेते हैं, हम आपको समझाने के लिए लेते हैं कि इस प्रकार से कोई भी बाबू इस वृत्त है, इसका आधा मतलब क्या, इसका 1/2 ना जी। तो 1/2 इस प्रकार से बोल रहा था आपको आधा करना है एंड आपको क्या करना है बाबू, चौथाई करना है, फिर तिहाई करना है, इस प्रकार से करके एंड उसमें बोल रहा था विभिन्न प्रकार के रंगों को चिन्हित करना है, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार से एक वृत्त को बनाया। आपको बनाने में दिक्कत है, देखिए बाबू आप क्या कीजिए, छोटा सा वृत्त बनाइए। इस प्रकार से पैसा लेकर भी गोल कर सकते हैं, या किसी छोटा सा पानी पीने वाला बोतल होता है उसका भी ढक्कन लेकर गोल कर दीजिएगा, या किसी भी प्रकार से मदद से लेकर आप लोग गोल कर दीजिएगा, वृत्ताकार बनाइएगा या चौकोर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग, अगर कोई बच्चे को वृत्त बनाने में दिक्कत हो रहा है तो इस प्रकार से आप लोग चौकोर बना दीजिए एंड इसको 1/2 भाग में बांटकर एक भाग को क्या कीजिए, कलर कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार 1/2 आएगा। बोल रहा था बाबू कि उसको करके और उसको प्राप्त संख्या को दशमलव में बदलने के लिए, तो 1/2 को हम दशमलव में बदले तो 0.5 आ गया एंड इसको आप लोग को इस प्रकार बनाकर इसको क्या करना है, रंग कर देना, ठीक है। तो ये हुआ 2 पूरा भाग क्या है बाबू, 2 है एंड 2 का 1 भाग को क्या करना है, कलर करना है, तो 1/2। ओके, अब बोल रहा है 1/4 चौथाई भाग, तो 4 का 1वां भाग, तो 1 भाग को कलर कर दिए, इसको दशमलव बदलेंगे तो 0.25 आएगा। एंड बोल रहा था तिहाई, तो हमने यहाँ पर 3 बनाया है ना बाबू, एक वृत्त बनाया उसको 3 भाग में बांटे और 1 भाग को कलर कर दिए, यही हुआ तिहाई एंड इसको दशमलव बदले तो 0.333 आया। अब देखो बच्चों, बोल रहा था 2 तिहाई, तो हमने एक वृत्त बनाया है, इसको तिहाई भागों में बांट दिया एंड 2 को कलर कर दिया, क्योंकि बोल रहा था 2 तिहाई एंड 2/3 आया, तो इसको 0.666 इस प्रकार से हमने बना दिया। ओके, ऐसे मैं आप लोग को भिन्न एवं दशमलव चैप्टर को पढ़ा दिया हूं कि भिन्न से किस प्रकार दशमलव में बदला जाता है और दशमलव से किस प्रकार भिन्न में बदला जाता है। इसको भी पढ़ने के लिए आप लोग को माई ऐप को डाउनलोड करना है। और प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपका जैसे छुट्टी वाला होमवर्क कंप्लीट हो जाता है आप लोग पढ़ना कम कर देते हैं। अगर कोई बच्चे हैं, आप लोग अच्छे तरीके से क्लास 7 का पढ़िए। अगर मेरा यूट्यूब वाला क्लास भी देखेंगे तो डेली 6 PM में आएगा और क्लास 7 का ऑल सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो भी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन आंसर खोजना है ना, आप जाइए इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाला में, जल्दी से सारे बच्चे सब्सक्राइब वगैरह कर लो, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्लास 7 का सारा विषय पढ़ाया जाएगा। तो सब्सक्राइब करने में आप लोग कमी भी मत कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। हम देखेंगे बच्चे आप लोग के लिए इतना मेहनत करके आज चारों क्वेश्चन का हल बताएंगे, तो आप लोग जल्दी से सारे बच्चे हम देखेंगे कितना लाइक रहता है इस वीडियो पर। अगर प्यारे बच्चों अच्छा सपोर्ट कीजिएगा तो जल्दी हम सोशल साइंस का भी आपको देंगे, ठीक है ना। जो भी आप लोग बताइएगा वो सब्जेक्ट का हम कंप्लीट करवाएंगे। एंड आइए बच्चों, 2 तिहाई के बाद बोल रहा था 5 चौथाई। क्या बोल रहा था बच्ची, 5
5/4 बच्चों, इसको लेकर बहुत सारे बच्चे है ना मतलब परेशान थे, सर 5/4 कैसे हो सकता है। आप लोग समझिए बाबू कि 5/4 हो सकता है बाबू। हाँ चौथा देखिए 4/5 हो सकता है, लेकिन 5/4 ये उल्टा दे दिया बाबू, ये ऊपर बढ़ा दे दिया नीचे छोटा दिया, ऐसा संभव नहीं है बाबू, है ना। तो इसको बनाने के लिए एक आकृति में तो कभी बनेगा ही नहीं बाबू। बताइए ये अगर हम इसको 4/5 रहता तब तो हो जाता, लेकिन इसको 5 करेंगे कैसे, 5/4 एक आकृति में संभव नहीं है। बट हम क्या कर दिए समझिएगा, हमने यहाँ पर 2 आकृति बनाया, ठीक है 2 आकृति बनाया, 2 पहले वृत्त को बना लिए, इसको 4 भाग में बांटे, इसको भी 4 भाग में बांटे। अब इसको क्या किए 4/4 और इसको 1/4 कर दिए, है ना। इसको क्या किए 1 भाग को रंग दिए और इसका 4 भाग का रंग दिए। अब देखिएगा बच्चों 4/4 जोड़ 1/4 कीजिएगा, आपका 5/4 आएगा। देखिए बच्चे 4/4 प्लस में 1/4 कीजिएगा, देखिए 4 का LCM 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 इसलिए 4 प्लस का 1 = 5/4। तो 5/4 को ही दर्शाना था, तो बच्चों हमने यहाँ पर ये दो एक ही है, ठीक है ना। तो मैंने 5.4 को दर्शा दिया एंड 5.4 को दशमलव में 1.25 में बदल दिया। ओके, तो आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार दोनों एक ही आकृति है, तो बस 5/4 नहीं दर्शा सके तो इसको 2 आकृति में कन्वर्ट कर दिए। ओके चलो, अब बोल रहा था 2 का 7वां भाग चिन्हित करें। तो यहाँ पर देखिए बाबू एक वृत्त बनाएंगे, इसको 7 भाग में बांटेंगे और 2 भाग को क्या करेंगे कलर कर देंगे, ठीक है ना। जिस प्रकार मैंने यहाँ किया, तो 2/7 इसको दशमलव बदलिएगा 0.285 से बनाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड आगे कहता है कि यह भी पता लगाए कि 3/3 क्या बोल रहा है बाबू, कि यह भी पता लगाए कि आपको 3/3 और 4/4 कितने के बराबर होता है। देखिए 3/3 का मतलब हुआ 3 भाग है, इसमें 3/3 3/3 है ना। एंड 4/4 मतलब क्या हुआ बाबू 4/4। ओके, तो बाबू देखिएगा 3 को काटेगा तो 3 एकम 3 3 एकम 3 1 आएगा, 4 को भी काटेगा तो 1 आएगा। कहता है कि 3/3 और 4/4 कितने के बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। बोलेंगे 3/3 या 4/4 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया। एंड आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को सारे बच्चे गौर से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आता है, ये अपने परिवार के सभी सदस्यों की आयु पूर्ण वर्ष में मालूम कीजिए। अब इनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। औसत आयु पहले क्या करना, अपने परिवार के सब सदस्य का क्या करना, आयु को लिखना है। उसके बाद उनका औसत आयु ज्ञात करना है। उसके बाद आपको ये भी पता लगाना है कि औसत और माध्य एक ही होता है और संख्याओं के समूह का माध्य निकालने का सूत्र बताना है। तो बच्चों इसका हम लोग कंप्लीट उत्तर को समझेंगे। आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से हम समझा कर बताएंगे, तो आप लोग पूरा इसको समझिए। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 को सारे बच्चे समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को किस प्रकार बनाना है सीखते हैं। बच्चों बोल रहा था कि अपने परिवार के सदस्यों की आयु को आपको लेना है एंड उनका आपको क्या करना बाबू, औसत आयु ज्ञात करना है। तो देखिए हमने एक परिवार का क्या क्या सदस्य की आयु लिया है। तो उनके पिता का उम्र था 42 अर्थात 42 उम्र था। मम्मी के उनके घर में मम्मी का उम्र है ना 38 था। और यहाँ पर उनके जो बड़े भाई थे उनका उम्र 18 था। और जो उनके छोटे भाई जो 7 क्लास में पढ़ रहे थे उनका उम्र 13 वर्ष था। तो इस प्रकार आप लोग भी आंकड़ा को क्या कीजिएगा, एकत्र कर लीजिएगा, अपने ही परिवार में लेना है। आप मानिए आपके पिताजी होंगे उनका 40 वर्ष होगा, आपकी मम्मी का उम्र 36 वर्ष हो सकता है, आपको मतलब दीदी होंगी तो उनका 17 हो सकता है, आपका 14 हो सकता है, आपका छोटा भाई होगा तो उसका 10 हो सकता है। तो आपका बाबू अपने परिवार के सदस्यों की आयु लेना है एंड औसत निकालना हम आपको सिखाते हैं। औसत आयु कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान दीजिएगा। जो भी आपके सदस्य की आयु होंगे, जैसे यहाँ पर है 42 38 18 13, तो सबको क्या करना बच्चे जोड़ लेना, सबको क्या करना बच्चे जोड़ लेना। एंड जोड़ने के बाद आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 सदस्य हैं तो 4 से भाग देना। अगर 5 सदस्य होंगे तो 5 से भाग देना, 5 आपका यहाँ पर नंबर होना चाहिए, ठीक है। आप सबको जोड़िए तो 8 2 10 8 18 3 कितना बाबू 18 3 कितना होता है बताइए आप लोग। तो बोलेंगे 18 3 21 का 1 बाकी 2 4 2 6 3 9 1 10 1 11, तो 111/4 आ गया प्यारे बच्चे। आप लोग यहाँ पर भाग दे दीजिएगा, भाग है ना बाबू दे दीजिएगा, जो आएगा आप लोग दशमलव वगैरह जो भी आता है लिख लीजिएगा। देखिए बाबू जैसे 4 दूनी की 8 8 हुआ 3 1, ठीक है बच्चे 4 7 28 यहाँ ना एंड यहाँ पर कुछ आएगा, ठीक है ना 27.75 के लगभग में आएगा। तो इस प्रकार आप लोग औसत आयु ज्ञात कीजिएगा। हाँ अगर आपके परिवार में कोई 10 और भी मतलब ये 5 आदमी है तो 5 से भाग दीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग समझ गए ना। अच्छा एक बात इसी में आगे कहता है कि पता लगाइए कि औसत आयु और माध्य, औसत और माध्य एक ही होता है। तो बच्चे बोलेंगे हाँ, क्या बोलेंगे हाँ औसत और माध्य एक ही होता है, एक ही
होता, एक ही होता है, हो गया। एंड आगे कहता है किन्हीं संख्याओं के समूह के माध्य निकालें तो सूत्र बताइए। तो लिखिएगा माध्य बराबर सूत्र लिखिएगा प्रेक्षणों का योग बट्टी प्रेक्षणों की संख्या बट्टी प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप लोग का कंप्लीट हो गया ना। माध्य बराबर ये फॉर्मूला दे दीजिएगा। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग का इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया। एंड क्वेश्चन हम चारों बताएंगे, एंड क्वेश्चन 4 में चारों हम बताएंगे। एंड आपको जो भी 2 ही क्वेश्चन बनाना है बच्चों, तो जो क्वेश्चन आपको आसान लगे दो उसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अपने गांव में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ों की सूची बनाइए तथा उनकी संख्या पता लगाइए। इन आंकड़ों की सहायता से चार्ट पेपर पर एक रंगीन दंडारी खींचना है। बच्चों दंडारी को लेकर बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा था, तो बच्चों इसको हमने अच्छे तरीका से समझाया, तो आप लोग कंप्लीट समझिए बच्चों, है ना। चलिए एक बात मैं बता देता हूँ बच्चों, अब आप लोग का गर्मी की छुट्टी समाप्त होने वाली है, तो जो मेरा 499 वाला कोर्स था, तो इसका आप लोग का ऑफर आपको पता होगा 399 में हम गर्मी की छुट्टी में स्पेशल समर वेकेशन ऑफर दे रहे थे। अगर आप लोग क्लास 7 का 399 रुपया में 1 साल पढ़ाई करना चाहते हैं, सारा विषय पढ़ाया जाएगा। शाम में 6 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, आपको बोर्ड पर सारा कुछ पढ़ाया जाता है, लेक्चर वगैरह जो भी है साइंस का सारा कुछ बोर्ड पर मिलता है। तो बच्चों बैच को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से माई ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए, या फिर आप लोग को क्या करना है बच्चों, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना, वहां से आपको कोर्स के बारे में बेहतरीन तरीका से अच्छे तरीके से जानकारी देना है। बट बता दूं मैं आप लोग को 399 रुपया लगेगा 1 साल का। ओके चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। जो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को पहले पेड़ का सूची बनाना है। जैसे हम अपने गांव में देखे तो अमरूद का पेड़ हर घर में होता था, आम का है बाबू, जामुन का है, अनार का है, केला का है। हो सकता है कि आपके गाँव में बरगद का पेड़ होगा, पीपल का भी पेड़ होगा, है ना, बहुत सारा आपका जो भी पेड़ होगा गाँव में, ठीक है ना, उसका लिस्ट बनाइएगा। एंड पेड़ का संख्या जैसे अमरूद बाबू 150 था, आम जो बाबू 200 था, जामुन 50 था, अनार 100, केला 50। तो हमने इसको पहले नोट कर लिया। नोट करने के बाद आपको बोल रहा था कि आपको एक ग्राफ पेपर पर बनाना है, ठीक है, मतलब सॉरी ग्राफ नहीं बाबू, आपको आंकड़ा की सहायता से चार्ट पेपर पर एक दंड आरेख बनाना है। तो इसको हम लोग दंड आरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, दंड आरेख बनाना है। दंड आरेख रंगीन होना चाहिए। तो बच्चे देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं ना करी करी, यही दंड हुआ। तो सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं बाबू एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चे, एक्स अक्ष। एंड इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। हमने क्या किया बाबू, एक इकाई बराबर 50 पेड़ को लिया। क्या लिया बाबू, 50 पेड़ को लिया। यहाँ पर देखिए नीचे क्या करेंगे, पेड़ों के नाम को लिखेंगे। नीचे क्या करेंगे बच्चे, पेड़ों के नाम। और यहाँ पर जो है बाबू इधर लिखेगा पेड़ों की संख्या। क्या लिखेगा, पेड़ों की संख्या। इस प्रकार से बनाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चे अमरूद, जैसे अमरूद पेड़ था तो इसका संख्या 150 था, तो हमने 150 तक दंड को खींच लिया। आम है इसका 200 संख्या था, 200 खींच लिया। जामुन 50 है, 50 खींच लिया। अनार 100 खींच लिया। केला 50 खींच लिए। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको बनाना है आंकड़ा, तो इस प्रकार आप लोग सजा लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीका समझ में आ चुका है। एंड बताइए अब आप लोग को ये क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक बार सारे बच्चे लाइक कर लेंगे एंड अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे, और हमको बताएंगे प्यारे बच्चों की अभी आप लोग का 2 से 3 दिन बचा है, तो कौन से विषय का होमवर्क ऐसा है बाबू जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे तो हम लगभग बाबू आप लोग को 2 जून से ही करवाना शुरू कर चुके थे, एंड अभी तक में सारे बच्चों का हमने कंप्लीट भी करवा दिया। अब बाबू बात देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ग्राफ पर मतलब चार्ट पेपर पर नहीं सजाए हुए होंगे, एंड जल्दी होगी। जो बच्चे घूमने चल गए थे पहले, अभी नहीं हुआ है होमवर्क कंप्लीट, तो वैसे बच्चे के लिए हम बता रहे हैं कि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर ये विषय का बच्चा है, हमको इस विषय का चाहिए। एंड कमेंट करना है, ओनली क्या करना है बच्चे, कमेंट करना है। आपको इसके लिए नहीं कुछ करना है बाबू, ठीक है ना। कमेंट करके बताइएगा तो हम स्पेशल उस पर भी वीडियो लाएंगे, ठीक है बच्चे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ऐसे आप लोग को ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। हमसे अगर कुछ भी आपको पूछना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चे, इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पर आपको सारे बच्चे क्या कर लिए, फॉलो कर लीजिए। वहां पर हम बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, तो वहां पर आपको पता चलेगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चे।